तो हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। चैप्टर लाइट है और आपका केस चल रहा है इमेज फाउंड बाय ए कॉनकेव मिरर में। ये सबसे लास्ट वाला केस है। 6 केस होता है कॉनकेव मिरर में और वीडियो नंबर 12 है। आप लोग नहीं देखें तो पीछे एक बार देख ले, ठीक है ना। चलिए हम आपको एक रिवाइज भी यहाँ पे आज हम जो लास्ट वीडियो है इमेज फॉर्मेशन का कॉनकेव मिरर में केस नंबर 6, इसमें थोड़ा हम रिवाइज करा देते हैं आपको, तब हम ये इमेज कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा बनता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात यह है कि अगर एक कॉनकेव मिरर को हम लेंगे, ए प्रिंसिपल है एक्सिस, ए फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, है ना, आर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एफ बोलते हैं। जो आर होता है वो हमेशा एफ का 2 गुना होता है, मतलब फोकस हमेशा आर का ए रिलेशन होता है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं। आपका एक बेसिक आज हम आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर ये मिरर है और ये P है, अरे F है, ये C है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखने के बाद इमेज कहाँ बनेगा। 6 नंबर ये केस लास्ट है, तो इसमें 6 नंबर में आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। एक इन्फिनिटी पे रखेंगे, दूसरा एक C के पहले रखेंगे, तीसरा C पर रख देंगे, चौथा दोनों के बीच में रख देंगे, पाँचवा हम यहाँ पे रखेंगे और छठा यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। अब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। पहला इमेज यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा, चौथा यहाँ बनेगा, पांचवा यहाँ बनेगा, छठा यहाँ बनेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो केस है यहाँ रखेंगे तो यहीं पे बनेगा लास्ट में, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए केस, ये लास्ट केस है, इसको हम चलते अच्छा से समझाते हैं और अच्छा से समझिएगा। ये इसका एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है ना। चलिए एक्सेप्शन केस है। अब हम कोई ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रख देंगे, मतलब फोकस और पॉल के बीच में रख देंगे, तो इमेज क्या होगा, पीछे बनेगा, पीछे बनेगा, पीछे कैसे बनेगा सो देखिए। एक बात आप याद रखिए कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो वो कहाँ से क्रॉस करती है, फोकस से क्रॉस करती है। वो कहाँ से क्रॉस करती है, फोकस से क्रॉस करती है, ठीक है ना। चलिए फोकस से क्रॉस करती है। अब हम बात करते हैं फोकस से जब क्रॉस करेगी तो इसको क्रॉस करवा देते हैं, क्रॉस कर गई, है ना, फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगी एक, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस चल जाएगी। तो दूसरा हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चलते हैं, तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चल जाएंगे, ऐसे चल जाएंगे। अब देखिए दोनों रे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, कटी कहीं नहीं। तो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, हम लोग इमेजिनरी कर लेते हैं कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से अंदर ऐसे है और ये जो रे इधर गया, हम मान लेते हैं कि ये अगर इधर जाता और ये वाला रे अगर मान लेते हैं कि ये ऐसे जाता, तो एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे क्या हो रहा है, कट रहा है। जबरदस्ती हम काट दे रहे हैं, कट नहीं रहा है, जबरदस्ती से क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं हम, जबरदस्ती काट दे रहे हैं। अब हमारा जो इमेज है वो इमेजिनरी बनेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर ए और बी है तो देखिए इरेक्ट बना, सीधा, क्या बना, वो सीधा बना है, सीधा बना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, और दूसरा साइज, ठीक है ना। तो देखिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि देखिए मिरर के पीछे बना है, मिरर के पीछे बना है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, ये क्या है, मिरर के पीछे बना है, मिरर के पीछे बना है। नेचर ऑफ इमेज
हाँ, ये सबसे मस्त वाली बात है भैया, ये रियल में रे नहीं कटी है। अब जब ये रियल में नहीं कटी है तो कैसा होगा? अगर ये रियल में नहीं कटी है, ज़बरदस्ती इसको काट दिए, ज़बरदस्ती क्या किए, इसको काट दिए कि तू कटिए जाओ, तो ज़बरदस्ती काट दिए, इसका मतलब क्या हुआ, वो इमेजिनरी कटा है, ठीक है ना। तो वर्चुअल है, ये क्या है, ये इमेज क्या होगा, वर्चुअल। अब वर्चुअल होगा तो इसको प्यार तो इरेक्टेड से होगा ना। साइज क्या है, इनलार्ज है, इनलार्ज। साइज क्या होगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। तो ये एक्सेप्शन केस है कि कॉनकेव मिरर मैक्सिमम जो होता है वो रियल और इन्वर्टेड बनाता है, बट केस नंबर 6 जो है उसमें क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं छोटा सा मिरर के बारे में, केस 1 to 5 रियल एंड इन्वर्टेड, और केस 6 क्या बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड दी मिरर। मिरर के पीछे बनाता है, और कैसा बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, ठीक है ना, और इनलार्ज बनाता है, क्योंकि ये रियल में कटता नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर कॉनकेव मिरर के नज़दीक हम लोग चल जाएंगे तो सीधा बनाएगा। अब हम आपका इसको इस्तेमाल आपको पहले बताएंगे, ठीक है ना। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करवा देंगे, नेक्स्ट वीडियो में पूरा रिवाइज करवा देंगे धड़ाधड़ फटाफट, और उसके बाद हम इसका एक डायग्राम में समझा देंगे। उसके बाद इसका इस्तेमाल आपको बता देंगे केस वाइज कि क्यों इसका इस्तेमाल यहाँ पे हम करते हैं। बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि प्रेशर मतलब सोलर कुकर में कहाँ करते हैं, सोलर फर्नेस में कब करते हैं, सैलून में कब करते हैं। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल, प्लेन मिरर का इस्तेमाल सिर्फ सैलून में नहीं होता है, कॉनकेव मिरर का भी इस्तेमाल सैलून में होता है, बट क्यों और कैसे होता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।